आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो में। जगह है यूपी प्रतापगढ़ और ये जो साइड है काफी इंटरेस्टेड साइड है और इस वीडियो में आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और ये आप देख सकते हो एक साइड है, यहाँ पे आधा काम छोड़ के जो इंस्टॉलर है वो चला गया था और उसके बाद दोबारा हमको ये साइड मिली है, दोबारा यानी कि दूसरी बार हमको साइड मिली है इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो टोटल है 12 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर 3 फेज और यहाँ पे टोटल पैनल लगेंगे 32 और इस साइड के जो लेग हैं उनकी जो हाइट है वो है 16 फीट हाइट, यानी कि पीछे के जो लेग हैं उनकी हाइट है 16 फीट और सी चैनल है 2 में, उसमें ही ये पूरा पैनल लगेगा। तो बात करते हैं इस साइड की। तो अभी आपने देखा साइड में इन्वर्टर बैटरी रखा हुआ था, ये हमारे एसीडीवी बॉक्स हो गया और ये रहा हमारा डीसी बॉक्स और नीचे की तरफ भी एसीडीवी बॉक्स है, स्मार्ट आरसीसीबी है 3 फेज की और यहाँ पे साइड में कुछ चेंज ओवर लगे हुए हैं, एमसीबी वाले चेंज ओवर और कुछ डिवाइसेस लगे हैं उस बॉक्स के अंदर। तो इस वीडियो में बहुत सारी नॉलेज है और मेरा नाम है मंतोष। तो आप ये देख सकते हो इस दीवार पे हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे और इसमें टाइल लगी हुई है और ये स्टैंड का जो काम है वो अनकम्प्लीट छोड़ के गया है इंस्टॉलर। तो बात करते हैं इन्वर्टर की। तो यहाँ पे 3 फेज का इन्वर्टर है जो कि 12 किलोवाट का 3 फेज इन्वर्टर है और इसके अंदर देख सकते हो ये निकला है यहाँ पे डोंगल और 3 सीटी के बॉक्सेस हैं छोटे छोटे और ये उसका कवर है। और जो मेरे साथ में है यही यहाँ के सर हैं, कस्टमर हैं जो अपने घर पे इंस्टॉलेशन करा रहे हैं, तो इनका स्वागत है। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, ये रहा सेल्क्रॉनिक का मॉडल नंबर है गैलेक्सी 7G प्रो 12 किलोवाट 48 वोल्ट। तो ये 3 फेज का इन्वर्टर है जो हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन करेंगे, ये देख सकते हो। तो इन्वर्टर को हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया और बॉक्स से बाहर निकालने के बाद सामने से कुछ इस तरीके का दिख रहा है और ये हीट सिंक डिजाइन है। ये 7G प्रो है 12 किलोवाट का और सामने से बैटरी का कॉम 1 कॉम 3 ग्रिड और यहाँ पे नीचे MC4 कनेक्टर लगे हुए हैं। तो किस तरीके से हम इस इन्वर्टर की वायरिंग करेंगे, क्या क्या रहेगा, वो सब हम आगे आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 7G प्रो मॉडल नंबर है और बात करूँ इस इन्वर्टर के टेक्निकल की, तो ये पूरा हीट सिंक डिजाइन है, आप देखिए। और उस हीट सिंक को भी ठंडा करने के लिए फैन लगे हुए हैं, नीचे 3 या 4 फैन लगे हुए हैं और इसके अंदर जो है हम सोलर पैनल जो है 24 किलोवाट तक लगा सकते हैं इस इन्वर्टर के अंदर। इस इन्वर्टर के अंदर 24 किलोवाट हम पैनल लगा सकते हैं, यानी कि पीवी इनपुट जो हम इसमें दे सकते हैं वाटेज वो 24 किलोवाट तक हम इसमें बड़ी ही आराम से दे सकते हैं। और अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, पैनल को हम बाद में लगाएंगे क्योंकि उसमें कुछ काम होना बाकी है। तो हम इन्वर्टर को लगा लेते हैं और ये रहा फास्टनर, जो कि इन्वर्टर के साथ जो आते हैं फास्टनर चाइनीज, उनको हम नहीं लगाते, अलग से हम फास्टनर का यूज करते हैं जो हमारे खासकर इंडिया में यूज होने वाले फास्टनर है। तो यहाँ पे हमारी टीम में है सौरभ, अरविंद और ये सर हैं और जो लोकल से हमने कुछ लोगों हायर भी किया है, उनका नाम मेरे को अभी याद नहीं है, क्षमा चाहता हूँ मैं। तो हमारा जो 12 किलोवाट का इन्वर्टर है वो कुछ इस तरीके से टांग दिया गया है छत के ऊपर जो जगह खाली है और टांगने के बाद यहाँ पे देखा जा रहा है कि कहीं डाउन तो नहीं हो रहा है, सही से फंस गया है नहीं फंस गया। और ये हम लोगों का है कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको कहीं भी सोलर पैनल लगवाना है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप संपर्क कर सकते हो। कॉल नहीं लगता है तो आप मेल भी कर देते हो। तो आप देख सकते हो साइड में 2 डीसीडीबी बॉक्स लगाए हैं और एसीडीबी बॉक्स लगा लिया है। यहाँ पे 3 एसीडीबी बॉक्स लगे हुए हैं अलग अलग और फ्यूज भी हमने यहाँ पे लगा दिया है क्योंकि ये जो क्लाइंट हैं इन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च की हुई है। तो जितना भी सामान है इन्होंने खुद से परचेज किया है और ज़्यादातर जो काम है इन्हीं के हिसाब से हो रहा है। और ये देख सकते हो यहाँ पे एसीडीबी बॉक्स 3 एसपीडी हैं और यहाँ पे
3 एसपीडी हैं और यहाँ पे 3 ब्रेकर हैं और फ्यूज लगे हुए हैं। और हमने नीचे केबल ट्रे लगा दी है, 65x65 की केबल ट्रे इनके पास था, तो वही लगाया। नहीं तो यहाँ पे सबसे बेस्ट होता 75x75 का। और यहाँ पे देख सकते हो आरसीसी भी, 2 आरसीसी भी लगी हुई है। यहाँ पे 4 चेंज ओवर हैं और एक मीटर है, और ये 3 फेस का ब्रेकर है और 3 फेस का आरसीसी भी है, सॉरी एसपीडी है। और यहाँ पे फ्यूज भी 4 यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं तो कस्टमर जो होते हैं, जो भी क्लाइंट होते हैं, बोलते हैं हमारे हिसाब से होगा, तो हम उनके हिसाब से करते हैं। नहीं तो कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जो कहते हैं सर आप अपने हिसाब से जितना बेस्ट हो सके उतना कीजिए, तो हम वहाँ पे वैसे करते हैं। मगर यहाँ पे कुछ अलग था। यहाँ पे जो कस्टमर थे उन्होंने कहा हमारे हिसाब से ही सारा काम होगा, चाहे वो अच्छा हो या गलत हो, तो उसके हिसाब से होगा। और देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे कि ये बरैया है, तो यहाँ पे काम कर रहे थे तो ये दिक्कत दे रही थी, तो इनको भी यहाँ से हटाया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये काम कर रहे हैं तो दिक्कत दे रही है, तो उसको हटा दिया गया है। और उसके बाद हम यहाँ पे जो बैटरी है वो लगाएंगे 51.2 वोल्ट का, सॉरी यहाँ पे ये है 48 वोल्ट का है बैटरी है, जो कि सेल्क्रॉनिक का ही है, उसको ही हम यहाँ पे लगाएंगे। जितना भी प्रोडक्ट है कस्टमर ने खुद खरीदा है, इसकी जो भी सर्विस है डायरेक्ट कस्टमर कंपनी से लेगा। इसमें इंस्टॉलर का कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। अगर ये हमारे थ्रू खरीदते तो हम सपोर्ट करते, बट हमारा ऐसा कुछ नहीं, हम इसको अच्छी तरीके से लगाएंगे। और जब से ये साइड लगी है, साइट तो काफ़ी अच्छी चल रही है, अभी तक क्लाइंट का कोई भी कॉल नहीं आया है। इस तरीके से हमने यहाँ पे काम किया है। तो आप देख सकते हो अकेले ही सौरभ इसको उठा रहे हैं। और ये हमारी दोनों की दोनों बैटरी को हमने निकाल लिया है। ये जो बैटरी है वो हमारी 48 वोल्ट की है, ये देख सकते हो नीचे लिखा हुआ भी है 48 वोल्ट। और ये इसका टेक्निकल रहा, जो कि ये रहा। तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। और इस साइड को जून के आसपास लगाया था, मई जून के आसपास। तो ये रहा हमारा बैटरी। तो हमने दोनों बैटरी को बॉक्स से बाहर निकाल लिया है, और बाहर निकालने के बाद हम जो है इस पूरे सिस्टम की वायरिंग करेंगे। क्या क्या वायरिंग में होगा वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यानी कि हमारा 12 किलोवाट इन्वर्टर हो गया, 10 किलोवाट जो हो गए हमारे सोलर पैनल हो गए। तो इन्वर्टर लग गया, हमारे कुछ बॉक्सेस लग गए। अब इन्वर्टर की हम करेंगे वायरिंग, तो उसके लिए इसको हम ढक्कन को खोल लेते हैं। जो इन्वर्टर का है ढक्कन काफ़ी अच्छा है, और एक ब्रेकर इसके अंदर भी लगा हुआ है जो कि ग्रिड को ऑफ करने के लिए है, यानी कि बिजली की लाइन को बंद करने के लिए है। तो अब जो है हमने उस ढक्कन को खोल लिया है, वायर के हिसाब से ही हम बैटरी को लगाएंगे। यानी कि बैटरी की जो वायर है कहीं छोटी ना पड़ जाए, हमारी बैटरी नीचे ना लग जाए, उसके हिसाब से हम पहले ढक्कन खोल लेंगे, उसकी लेंथ को नापेंगे, और वैसे ही हम स्टैंड को लगा रहे हैं। तो ये हमारे बैटरी के स्टैंड लग गए हैं। और ये जो हमारी 48 वोल्ट की जो बैटरी है, जो कि सेल्क्रॉनिक की है, हम इसको लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हो एक बैटरी हमारी ये लग रही है, कुछ इस तरीके से लॉक में फंस गया। और जो दूसरी बैटरी है उसको भी हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो 2 बैटरी और 12 किलोवाट इन्वर्टर, यानी कि 10 किलोवाट पावर बैंक, और हमारे कुछ ब्रेकर, केबल ट्रे, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लगा दी। और लगाने के बाद हमारी जो साइड है कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो अब फिर से मैं इसका ढक्कन ओपन कर लेता हूँ, एकदम साइड में ही कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी वायरिंग करनी। पैनल जो है अ, हम बाद में लगाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले हम बैटरी की वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे डबल डबल पॉइंट है, यानी कि प्लस की डबल वायर ले लेंगे, माइनस की डबल ले लेंगे। तो 12 किलोवाट है, समथिंग 50 mm की आसपास वायर होनी चाहिए थी सिंगल, मगर यहाँ पे 25-25 का हम डबल यूज कर लेंगे। दोनों बैटरी को जो पैरेलल कर रहे हैं हम ऊपर में ही पैरेलल कर देंगे, इन्वर्टर में पैरेलल हम कर देंगे। तो उसके हिसाब से वायर जो है लंबी है, नहीं तो हमको कई जगह पे
बस वायर बॉक्स लगाना होता है पैरेलल करने के लिए, मगर यहाँ पे हमने इन्वर्टर के अंदर ही पैरेलल कर दिया। आप इस तरीके से बैटरी को आप आपस में पैरेलल कर सकते हो इन्वर्टर के अंदर भी, नहीं तो आप बस वायर बॉक्स लगा के भी कर सकते हो। तो ये नीचे जो पॉइंट है उसमें हमको टाइट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जो है मेरे को लेट के काम करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि काफी नीचे हो गया है ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो दोनों की दोनों बैटरी को हम लगा लेते हैं, और लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो दोनों की दोनों बैटरी के जो प्लस और माइनस दोनों को हमने इन्वर्टर के अंदर ही पैरेलल कर लिया है कुछ इस तरीके से, और अच्छे से हमने इसको टाइट कर दिया है। लूजिंग का कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए। तो ये देख सकते हो नीचे यहाँ पे सभी को कवर के अंदर कर दिया है। वैसे बैटरी टू बैटरी आपस में पैरेलल करने के पॉइंट्स हैं, और कुछ यहाँ पे देख सकते हो कैन का पॉइंट है। ये सारे बैटरी को आपस में पैरेलल करने के लिए। तो अभी जो हम क्या करेंगे, इसको भी आपस में कैट 6 वायर से पैरेलल करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। वो चीज हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो अभी दोनों बैटरी का जो प्लस है दोनों को एक जगह लगा दिया है, माइनस जो है दोनों को एक जगह लगा दिया। वो इन्वर्टर के अंदर ही हमने पैरेलल कर दिया है। तो इन्वर्टर और बैटरी को आपस में हमने जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद बाकी का जो काम है अब हम उसको करेंगे, और इसको हमने फ्लेक्सिबल के अंदर डाल दिया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे दोनों बैटरी को आप देखिए किस तरीके से हमने पैरेलल किया है। और अगर मैं पहले इसको नाप के नहीं लगाता, बैटरी थोड़ा नीचे लग जाता, तो हमको बहुत प्रॉब्लम होता। वायर भी इतना नहीं था, तो जो वायर निकला है उसको ही यूज किया है। दोनों माइनस एक जगह आ गए, ये देख सकते हो यहाँ पे। और अब जो है हम यहाँ पे 6 स्क्वायर वायर यूज करेंगे, जो कि कलर है। यहाँ पे कलर कोडिंग के हिसाब से काम होगा। रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक। ब्लैक न्यूट्रल के लिए, बाकी तीनों फेस के लिए यूज होंगे। तो इन बंडल में से हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख सकते हो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये निकालते हैं लोड का। तो ये रहा लोड का। लोड के लिए हम इन चारों वायरों को नाप लेते हैं। यहाँ पे 3 फेज है, तो 3 फेज के लिए हमारे 3 फेज और एक न्यूट्रल। तो बात करूँ 3 फेज में होता क्या है कि तीनों फेज बट जाते हैं। तो यहाँ पे पर फेज के लिए 6 का वायर है, यानी कि 12 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो पर फेज हो गया 4 किलोवाट। 4 × 12 यानी कि 12 किलोवाट का हो गया, यानी कि एक फेज में हम 4 किलोवाट तक लोड ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लोड का मैनेजमेंट काफी जरूरी है। तो ये देख सकते हो ग्रिड के लिए भी मैं नाप रहा हूँ। ग्रिड के लिए ये रहा ब्रेकर, तो उसके हिसाब से मैं नाप रहा हूँ। थोड़ा सा लॉन्ग रख रहा हूँ कि भविष्य में अगर कुछ इधर उधर होता है तो हमारे पास वायर होना चाहिए, नहीं तो सारी वायर निकाल के चेंज करना होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो भविष्य के हिसाब से थोड़ा सा लॉन्ग में रख रहे हैं। तो हमने जीएन का नाप दिया, यानी कि स्मार्ट लोड हम यहाँ पे यूज करेंगे, जनरेटर का कोई भी पॉइंट यूज नहीं करेंगे। तो स्मार्ट के लिए हमारा ये यहाँ पे रहा, कुछ ग्रिड के लिए ये रहा, ग्रिड हमारा यहाँ पे रहा, यानी कि ग्रिड का जो पॉइंट देखा वो रहा, वहां से ब्रेक करेंगे। तो हमने सभी के लिए लीडे बना रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे, और सभी के लिए टेपिंग कर रहे हैं। येलो हमारा लोड के लिए हो गया, नॉर्मल लोड के लिए, और ग्रीन हमारा स्मार्ट लोड के लिए हो गया, और जो रेड है वो हमारा ग्रिड इनपुट के लिए हो गया। तो सभी में हम यहाँ पे लग लगा लेते हैं, पीवीसी लग। तो काम जो है क्वालिटी के हिसाब से किया जा रहा है, बट यहाँ के जो क्लाइंट हैं उन्होंने हमारे साथ कॉपरेट सही से नहीं किया। आगे आपको वीडियो में देखना कि किस किस तरीके का हमको साइड में प्रॉब्लम आया। तो आप देख सकते हो ये सभी पीवीसी लग लगा के हमने लीडें तैयार कर लिए। तो पैनल का काम हम करेंगे बाद में, और पहले हम इन्वर्टर की वायरिंग ये सारी चीजें कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रिड का लगाते हैं। तो ग्रिड का देखिए ये रहा ग्रिड का, और ग्रिड का हम इसमें लगाएंगे इस ब्रेकर के अंदर। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर आप इसका यूजर मैनुअल देखोगे तो उसके अंदर भी साफ साफ दिखाया गया है कि किस तरीके से आपने वायरिंग करनी है। तो ये रहा यहाँ पे न्यूट्रल लगाने का कनेक्टर। तो हम इस कनेक्टर में न्यूट्रल लगा देते हैं। पहले से जो लगे हुए हैं उनको भी हम देखेंगे कि लूज तो नहीं है,
ये बहुत जरूरी नहीं, कई बार ऐसा प्रॉब्लम आया है। तो हमने न्यूट्रल सबसे पहले लगाया, उसके बाद हमने L1 यानी कि रेड, L2 हमारा रेड, येलो, ब्लू, इस तरीके से हम तीनों के तीनों जो फेस हैं वो इस ब्रेकर के अंदर लगा देंगे। तो रेड लगा लिया है, अब हम लगा रहे हैं येलो, ये हमारा L2 हो गया यानी कि दूसरे नंबर का फेज। और यहाँ पे फिर हम लगाएंगे L3 और टाइट हाथ से ही करेंगे अच्छी तरीके से। ये रहा हमारा L3। तो जिन लोगों को थ्री फेज 12 किलोवाट की वायरिंग सीखनी है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। जो लोग अपने घर में सोलर लगाने का प्लान कर रहे हैं और भी बहुत सी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वहां से हमने ग्रिड को हम देंगे यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो, हमने साइड में एक बॉक्स लगाया हुआ है और ऊपर की तरफ हमने लगा दिया और वहां से वायर के टुकड़े निकाल रखे हैं जो कि हम लगाएंगे एसपीडी में। देखिए न्यूट्रल के लिए, तीनों फेज के लिए, ये रहा हमारा 4 पोल का एसपीडी जो कि हम यहाँ पे सबसे पहले न्यूट्रल लगा दिया है और उसके बाद तीनों फेज को लगा दिया और इसमें अर्थ लगाना जरूरी है। तो हमारा ये हो गया इनपुट। इनपुट को ब्रेक करेंगे यहाँ से इन्वर्टर, इन्वर्टर के अंदर ब्रेकर उठाएंगे, उसके बाद में ही इन्वर्टर को ग्रिड जाएगा। देख सकते हो ग्रिड के लिए मैंने रेड कलर का टेप करके अच्छे से वायर को केबल ट्रे के अंदर कर दिया है कि कोई भी दिक्कत ना हो, वायर हमारी इधर उधर ना जाए। तो हमारा ग्रिड इनपुट की जो वायरिंग है दोस्तों वो हो गई है, यानी कि उस ब्रेकर से आया इस ब्रेकर में और इन्वर्टर में गया। तो अब जो है हमारा ये नॉर्मल लोड की वायर है, देख सकते हो नॉर्मल लोड हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा लोड, जिसमें न्यूट्रल का लिए हमको दिया हुआ है ऊपर, ऊपर और नीचे दोनों दे रखा है, कनेक्टर दे रखा है एक तरीके का। इसमें कोई भी ब्रेकर नहीं है मगर हम इसकी जगह पे ब्रेकर को लगा रहे हैं। ये देख सकते हो नॉर्मल ब्रेकर लिखा हुआ है, हम इसके अंदर ही ब्रेकर लगा देंगे। तो ये रहा नॉर्मल। तो नॉर्मल को हम ब्रेक करेंगे यहाँ पे, जो कि सबसे पहले थ्री फेज में ध्यान देना होता है, न्यूट्रल को ही लगाना होता है। तो हम यहाँ पे न्यूट्रल को लगा रहे हैं और ये तीनों फेज को हम इस ब्रेकर के अंदर लगा देते हैं। 63 एम्पियर का थ्री फेज का ब्रेकर है जो कि हमने यहाँ पे लगाया है। 63 का है कि 40 का है, मेरे को देखना पड़ेगा। वैसे 40 का होगा वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने आउटपुट का भी लगा दिया नॉर्मल का, और इसको जो है हम ये आरसीसी भी यूज करेंगे 100 मिली की। बट ये आरसीसी भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लग रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये वहीं पे कामयाब है जहाँ पे घर की वायरिंग अच्छी होती है, मगर इनका घर थोड़ा पुराने टाइम का है। तो वायरिंग अगर अच्छी होगी तो सक्सेस होगा, नहीं तो ये सक्सेस नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, मैंने पहले ही यहाँ पे सर को बोल दिया है। वैसे 100 मिली का लग रहा है तो मेरे हिसाब से सक्सेस के चांसेस कम है, फिर भी हम यहाँ पे लगा रहे हैं उसके आउटपुट पे। ये नॉर्मल आउटपुट पे हमने ब्रेकर लगाया, ब्रेकर से निकला आरसीसी बी से लगाया, आरसीसी से बी से निकलेगा हमारे एमसीबी बॉक्स में जाएगा जो घर की वायरिंग का है। तो ये लगा दिया हमने लोड का, न्यूट्रल ये रहा। अब हम लगाते हैं जनरेटर का, जीएन जनरेटर का तो वायरिंग नहीं करेंगे, मगर जनरेटर के जो पॉइंट्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं स्मार्ट लोड के लिए। तो स्मार्ट लोड के लिए हम फिर से थ्री फेज में ही यूज करेंगे और तीनों फेज में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो स्मार्ट लोड के लिए हमने वायरों को लगा लिया है और वायर लगाने के बाद हम उसको लगाएंगे ब्रेकर में। तो ऑलरेडी इस बॉक्स के अंदर ब्रेकर लगा हुआ है स्मार्ट का, आप ये देख सकते हो दोस्तों, स्मार्ट का है। हम इसके अंदर ही इसकी वायरिंग कर देंगे, यानी कि नॉर्मल आएगा उसके लिए ब्रेकर, स्मार्ट आएगा उसके लिए ब्रेकर, और इनपुट आएगा, उन सबके लिए ब्रेकर लगना जरूरी है लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो ये देख सकते हो स्मार्ट लोड के लिए भी हमने यहाँ पे ब्रेकर लगा लिया है। बट स्मार्ट लोड के लिए आरसीसी भी यूज नहीं करेंगे, आरसीसी भी हम इनपुट में यूज करेंगे और नॉर्मल लोड में यूज करेंगे। तो इनपुट के लिए आरसीसी भी यहाँ पे छोड़ रखा है। तो हमारी स्मार्ट लोड की भी जो वायरिंग है दोस्तों वो हमने कंप्लीट कर दी है 6 mm वायर से, 4 कोर वायर बना दिया है। तो येलो हमारा जो हो गया वो नॉर्मल, ग्रीन हमारा स्मार्ट हो गया, रेड हमारा हो गया ग्रिड का। तो फिर हम और वायर लेते हैं
और वायर लेने के बाद कुछ हम पॉइंट्स बनाते हैं, जैसे कि ये रहा हमारा स्मार्ट लोड के लिए, सॉरी नॉर्मल लोड के लिए। अब नॉर्मल लोड जो हमारा ब्रेकर्स में आया, ब्रेकर के आरसीसीबी में आया, उसके बाद आएगा चेंजर में, क्योंकि यहाँ पे अगर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसको किस तरीके से बाईपास करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये चेंजर लगा रहे हैं। तो टोटल ये देख सकते हो 4 यहाँ पे एमसीबी चेंज ओवर हैं। वैसे तो एक हिसाब से माना जाए तो एमसीबी चेंज ओवर 3 फेज में रॉन्ग होता है, यहाँ पे वो हैंडल वाला चेंज ओवर सबसे बेस्ट होता है, बट ये जो है सेल्क्रॉनिक के सामान के अंदर ही निकला है, तो कस्टमर का कहना है आपने यही लगाना है। यहाँ पे पैसे बचाने की कोशिश किया गया है। तो 3 फेज का चेंज ओवर आता समथिंग 7 से 8 हज़ार रुपए का आराम से आता, मगर वो नहीं, आपने यही लगाना है। तो हम यहाँ पे कुछ जुगाड़ करेंगे, जरूरी है, क्योंकि हमको साइट को चालू करके देना है। तो हमारा जो नॉर्मल लोड है वो आरसीसीबी में आया, वहां से सप्लाई हम लेंगे चेंज ओवर के लिए। आप देख सकते हो किस तरीके से हम सप्लाई ले रहे हैं, जो कि 6 mm 4 कोर बना के हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये आरसीसीबी में लगाया गया है। आरसीसीबी इसलिए होता है कि कोई भी अगर लीकेज करेंट है जिसकी वजह से हमारा जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाए, तो यहाँ पे आरसीसीबी लगा दिया है हमने आउटपुट में नॉर्मल लोड के। तो ये रहा हमारा चेंज ओवर, जो कि 4 चेंज ओवर है, 2 चेंज ओवर हम यूज करेंगे यहाँ पे ये। और इसमें भी हमको जुगाड़ करना पड़ेगा। चेंज ओवर में हमेशा 2 लाइन होते हैं और एक ही आउटपुट होता है, लोड होता है। तो नीचे 2 लाइन में एक लाइन हम नॉर्मल लोड लगा देंगे, जो कि इन्वर्टर का जो आउटपुट है नॉर्मल लोड उसको लगा देंगे। तीनों फेज हमने लगा दिए और एक न्यूट्रल की जगह अभी बच रही है, तो उस न्यूट्रल को मैंने एक कनेक्टर में लगा दिया है, बट कनेक्टर में वो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपका आउटपुट और इनपुट न्यूट्रल कभी भी कॉमन ना हो। अगर कॉमन नहीं होगा तो आपका सिस्टम लॉन्ग टाइम तक चलेगा, अगर कॉमन हो गया तो प्रॉब्लम्स आने के चांसेस 100% हैं, कि अगर आपने दोनों न्यूट्रल को कॉमन कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अलग से एक कनेक्टर लगाया है जो कि न्यूट्रल का है, और नॉर्मल लोड का हमने चेंज ओवर में एक लाइन दे दिया। एक लाइन हम उसमें ग्रेड का देंगे कि भविष्य में सिस्टम प्रॉब्लम करता है तो हम चेंजर से बाईपास कर लें, मगर उससे पहले हमारा ये स्मार्ट लोड के लिए भी हम चेंजर देंगे। तो स्मार्ट लोड भी लगाएंगे, क्योंकि स्मार्ट लोड क्या होता है उसके लिए भी हम चेंजर देना जरूरी है। ये चेंजर इसलिए हम दे रहे हैं कि भविष्य में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ये चेंज ओवर ही है जो कि सिस्टम को बाईपास करेंगे, नहीं तो किसी भी टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी। तो हमने स्मार्ट लोड को भी चेंज ओवर में ले लिया है, मगर उसका जो न्यूट्रल है वो अभी सस्पेंस में है, क्योंकि दोनों का न्यूट्रल कॉमन हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक जुगाड़ करेंगे जो कि परमानेंट होगा। पहले हम यहाँ पे फेज लगा लेते हैं, क्योंकि हम जब भी चेंज ओवर करेंगे तो हमारा ग्रिड का न्यूट्रल भी चेंज हो, और अगर हम आउटपुट में डाल रहे हैं तो आउटपुट का न्यूट्रल भी चेंज हो, घर में सप्लाई जाए। तो ये कनेक्टर में हम लगा रहे हैं, बट हमने काफ़ी ध्यान दिया कि इस कनेक्टर में लगाएंगे तो जो हमारा न्यूट्रल है वो कॉमन रहेगा, बट हमको न्यूट्रल कॉमन नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस कनेक्टर से निकालेंगे, क्योंकि ये कुछ नए तरीके का काम हो रहा है यहाँ पे चेंज ओवर, क्योंकि पैसे बचाए गए, कस्टमर से बोला गया लाके दो, बट नहीं लाके दे रहा, तो हमने तो वही सिस्टम को चालू करना है। तो हमने क्या किया दोस्तों, अभी आप देखिएगा, 2-2 चेंज ओवर है। जब भी हम टिप करेंगे, अगर हमारा एक चेंज ओवर डाउन रहा, एक उठा रहा, तो भी प्रॉब्लम है। दोनों को एक साथ डाउन करना है, तो यहाँ पे केबल टाई से हमने दोनों चेंज ओवर को डाउन कर दिया। तो उसके बाद जो है 4 हमारे पास नीचे लाइन के हो गए, 8 लाइन के हो गए, 4-4 8। तो हमने ये देखिए यहाँ पे डाउन होगा तो इसका न्यूट्रल भी कटेगा और फेज भी कटेंगे, और इसमें भी ऊपर करेंगे तो ऊपर जाएगा। यानी कि दोनों लाइन चेंज करने के लिए हमने दोनों चेंज ओवर को लॉक टाई से एकदम सेट कर दिया है कि जब भी हम करेंगे तो दोनों ही जाएंगे, नहीं तो एक जाएगा। आप समझ रहे हो, अगर एक एक ऊपर नीचे होता तो प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से दोनों चेंज ओवर को, यानी कि चारों चेंज ओवर को 2-2 करके ज्वाइंट कर दिया है, और उसके बाद जो न्यूट्रल हम कनेक्टर में लगा रहे थे वो हमने लगा दिया है नीचे जो पॉइंट होता है उसमें। अब जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो दोनों के दोनों एक साथ
ग्रिड पे जाएंगे या दोनों के दोनों एक साथ स्मार्ट पे जाएंगे या नॉर्मल पे जाएंगे, इस तरीके से वर्किंग होगा। तो ऊपर जो है हमारा इनपुट सप्लाई का है, देख सकते हो दोस्तों, इनपुट सप्लाई यहाँ से हम लेंगे जो कि हमारा आरसीसीबी में जाएगा, यहाँ से फ्यूज में आएगा, फ्यूज में आने के बाद आरसीसीबी में जाएगा, आरसीसीबी के बाद जाएगा हमारा ब्रेकर में, ब्रेकर के साथ हमारा जाएगा एसपीडी में। तो देख सकते हो हमने फ्यूज लगाया है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फ्यूज से सप्लाई हमने ऐसे करके लिया और सप्लाई लेने के बाद यहाँ पे जो आरसीसीबी है इनपुट वाला हम उसमें देंगे कि कोई भी अगर हमारा ग्रिड में लीकेज होगा तो ये ट्रिप करेगा, क्योंकि कस्टमर के हिसाब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर वायरिंग अच्छी होगी तभी ये सक्सेस होगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या ये सक्सेस होगा या नहीं। तो हम यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। तो फ्यूज से सप्लाई आया हमारा इस आरसीसीबी में जो कि 3 फेज का है, हैवेल्स का है। क्वालिटी की बात करूँ तो सामान जो है वो दोस्तों क्वालिटी का है, बट कई जगह पे कस्टमर मात खाया है सामान लाने में, पैसे बचाने में। तो किस तरीके से ये देख सकते हो, हमने फ्यूज से सप्लाई लिया, यहाँ पे आरसीसी से सप्लाई निकालेंगे हम इस ब्रेकर में। ये देखिए यहां से हमने ले लिया, ये निकाल लेते हैं, ये हमारा आरसीसी में लग गया, आरसीसी बी में लग गया। लगने के बाद हमारी ये जाएगी ब्रेकर में। ये रहा एक ब्रेकर, ये रहा। कस्टमर को 2 ब्रेकर चाहिए, तो एक यहाँ पे कि पूरे सिस्टम को ब्रेक कर सके, ये रहा, और एक सिर्फ इन्वर्टर की ग्रिड ब्रेक करनी है उसके लिए। तो हमारा यहाँ पे एक ब्रेकर लग गया जो कि पूरे सिस्टम को ब्रेक करेगा। और उसके बाद ये एक मीटर है जो कि लो वोल्टेज कट ऑफ करता है। एक डिले स्विच है, जब लाइट आएगी तो कुछ 5 मिली सेकेंड के लिए ये कट ऑफ रहेगा, 5 सेकेंड के बाद ही सप्लाई देगा। हाई वोल्टेज पे कट हो जाएगा, लो वोल्टेज पे कट हो जाएगा। तो ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि काफी अच्छा है। तो हम इसको भी यहाँ पे लगाएंगे। और उसके बाद देखिए कुछ वायरों को हमने लूप किया हुआ है, जिससे हम क्या करेंगे, इस मीटर में सप्लाई गया और उसके बाद ये इन्वर्टर को इनपुट देने के लिए जो ब्रेकर लगा है इसमें भी देंगे हम। और जो हमारे चेंज ओवर है ग्रिड की सप्लाई हम उसके अंदर भी देंगे। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं यहाँ पे ये मीटर है, मीटर से जब भी सप्लाई निकलेगी हमारा ऊपर जाएगा और यहीं से लूपिंग करके हमने ग्रिड की सप्लाई दे दी। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल को लगाते हैं। न्यूट्रल बहुत जरूरी है लगाना। तो हमारा ये जो है दोस्तों न्यूट्रल लग गया, ऊपर फेस लग गया और हम ऊपर की तरफ इसको हम लगाते हैं। तो एक हमारा न्यूट्रल ये ब्लू वाला लगा रहे हैं हम यहाँ पे, येलो रेड तीनों के तीनों लग गए। तो ग्रिड का जो सप्लाई है इन्वर्टर को हम जो बिजली देंगे उसके लिए हमने यहाँ पे सप्लाई दे दी है और वहीं से लुप करके हम इन चेंज ओवर में भी देंगे। ये देख सकते हो चेंज ओवर में देंगे, क्योंकि स्मार्ट लोड को भी ग्रिड देंगे और नॉर्मल लोड के चेंज ओवर को भी ग्रिड देंगे। तो हमारे जो ये चेंज ओवर है इसमें हम ग्रिड दे रहे हैं। ये हमारा नॉर्मल है, ऊपर की 2 लाइन लगाने का ऑप्शन है, क्योंकि 4 चेंज ओवर होंगे, 2 लाइन और न्यूट्रल लगाने का ऑप्शन है। तो हमारा स्मार्ट में भी लगा रहे हैं, नॉर्मल में हमने लगा लिया है। ये देख सकते हो यहाँ पे बाईपास है, ग्रिड का, ग्रिड जाना है ग्रिड पे और स्मार्ट लोड पे जाना है स्मार्ट लोड पे। तो हमने कुछ इस तरीके से लगा लिया और घर का जो लोड चलाएंगे वो ऊपर की तरफ लेके जाएंगे हम। देखिए कुछ इस तरीके से हमने किया है। और ये टाई वाला दोस्तों बताना कि कैसा लगा ये, क्योंकि हमारी मजबूरी थी इस तरीके का काम करना, नहीं तो फिर न्यूट्रल आपस में कॉमन करते तो सिस्टम में प्रॉब्लम होता, बट ऐसा नहीं किया है। सिस्टम का जो न्यूट्रल है वो अलग है और ग्रिड का न्यूट्रल अलग ही रखा है। तो कुछ हमने इस तरीके से वायरिंग कर दिया है। तो दोस्तों कमेंट करके बताना हमारा ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो एंड तक देखें, आगे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आप ये देख सकते हो हमारा इनपुट आउटपुट ब्रेकर में सप्लाई लग गया, इन्वर्टर का कुछ परसेंट वायरिंग कंप्लीट हो गया और ये जो सिस्टम है वो 12 किलोवाट 3 फेज का है और 10 किलोवाट पावर बैंक है। दोस्तों हमारा जो इन्वर्टर का काम है वो हो गया और ये देख सकते हो साइड में डीसी डीबी बॉक्स लगे जिनके अंदर सोलर पैनल की वायरिंग होनी है। तो आप ये देख सकते हो कुछ मुर्गी मुर्गे हैं जो कि इन्होंने पालन कर रखा था अपने बगीचे के अंदर, घर के पीछे इनका बगीचा था। तो यहीं पे देख सकते हो हमारी जो अर्थिंग है वो यहीं पे होनी है। टोटल हमारे पास 5 अर्थिंग है
2-2 मीटर की 5 अर्थिंग रॉड हम यहाँ पे लगाएंगे। तो बैटरी की अर्थिंग अलग, एसीडीवी की अर्थिंग अलग, इन्वर्टर की अलग, और सबकी अलग अलग अर्थिंग करने का प्लान है। तो यहाँ पे 5 बैग भी पड़े हुए हैं, कुछ स्टैंड का सामान भी पड़ा हुआ है, जैसे कि यू चैनल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 5 के 5 जो अर्थिंग है उनको यहाँ पे खड्डे कर लिए गए। खड्डे करने के बाद हम केमिकल डालते हैं, और केमिकल को घोल के हम डालेंगे। वैसे भी हम डाल सकते हैं, ऊपर से पानी भी डाल सकते हैं, मगर ये तरीका थोड़ा सा बेटर होता है कि आप केमिकल को घोल के डालें, पूरा घोल बना के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको घोल बनाया जा रहा है, और यहाँ पे ये रॉड के अंदर डाला जा रहा है। तो इस तरीके से जो हमारे 5 के 5 अर्थिंग कंप्लीट कर लिए गए। और अब आते हैं सोलर पैनल के स्टैंड की। तो जब हमारी ये डील हुई थी तो कस्टमर ने हमको बोला था कि जो हमारा स्टैंड का काम है वो कंप्लीट हो गया है, आपको सिर्फ पैनल टांगना है और इन्वर्टर की वायरिंग करनी है। तो उस हिसाब से हम लोगों का प्राइसिंग सेट हुआ था। बट जब हम साइट पे पहुंचे तो कोई भी स्टैंड कंप्लीट नहीं हुआ था, काफी सारा काम बाकी था। इस चक्कर से कस्टमर से थोड़ा सा बहस भी हुआ, बट फिर भी हमने इस काम को कंप्लीट किया। तो आप ये देख सकते हो 16 फीट की हाइट है। हाइट रखने का रीजन ये है कि इनका आगे पानी का टैंक है। ये चाह रहे थे कि हमारे पानी के टैंक जो है वो ऊपर आ जाए और हमारा जो पैनल है उसके ऊपर लगे, उसका शैडो नहीं आए, जिसके चक्कर से इतनी हाइट को किया गया है। तो कस्टमर की सोच है, अच्छा है, और उसके हिसाब से काफी ऊंचा स्टैंड बन गया। तो आप ये देख सकते हो अभी हमारा स्टैंड का काम हो रहा है, मगर अब हम क्या करते हैं, इन्वर्टर को डीसीडीवी बॉक्स के साथ हम जोड़ देते हैं। बाकी डीसीडीवी बॉक्स के अंदर पैनल को हम बाद में कनेक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा है 2 एमपीपीटी है, यानी कि इन्वर्टर के अंदर 2 एमपीपीटी है, और एक एमपीपीटी जो है 36 एम्पियर का है और एक है 20 एम्पियर का। तो एक बड़ा एमपीपीटी है। तो हम क्या करते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे 2 एमपीपीटी है, मगर जो चैनल है वो 4 चैनल है। 20 एम्पियर वाले में भी 2 चैनल हैं और 36 वाले में भी 2 चैनल हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी चैनल को यूज कर लेंगे। तो ये देख सकते हो दोस्तों, वायरिंग जो है हम 3 चैनल की करेंगे, एक चैनल को फ्री छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हमारा फ्यूज के थ्रू हम इसके अंदर सप्लाई लेंगे, और जो हमारे ऊपर से जो सोलर पैनल की सीरीज बना के लाएंगे वो हम ब्रेकर में डालेंगे। तो हम फ्यूज से सप्लाई लेते हैं इन्वर्टर के जो हमारे MC4 कनेक्टर है, जिसमें हमको पैनल को कनेक्ट करना है, उसके साथ कनेक्ट करने के लिए हम वायरिंग कर रहे हैं। तो फ्यूज के थ्रू हम ले लेंगे इस इन्वर्टर के अंदर। तो हमने यहाँ पे देख सकते हो 3 चैनल को हम यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हो एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है 160 वोल्ट से लेकर 650 वोल्ट तक, यानी कि 160 वोल्ट से लेकर 650 वोल्ट तक हम पैनल की वोल्टेज रख सकते हैं, और 24 किलोवाट तक पैनल सपोर्ट है। और एक एमपीपीटी है 36 का और एक है 20 एम्पियर का। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये नीचे दिखा सकता हूं मैं आपको। और ये 12 किलोवाट का 3 फेज है। बाकी टेक्निकल अगर आपको देखना है तो इनकी वेबसाइट पे जाके पूरा टेक्निकल आप पढ़ सकते हो। अगर आपको कहीं भी इस तरीके का प्रोडक्ट खरीदना है तो आप बड़े ही आराम से हम लोगों से संपर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 चैनल है, 2 एमपीपीटी है। तो हम 3 चैनल को ओपन कर लेते हैं। जो PV1 वाला है वो 36 एम्पियर का है, और PV2 जो है वो 20 एम्पियर का है। तो 36 वाले को क्या है, यहाँ पे ये पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि अंदर से ही ये पैरेलल हो जाएगा। ये लग गया हमारा यहाँ पे माइनस का, और ये हमने लगा दिया प्लस का। तो एक चैनल हमने ये यूज कर लिया है, दूसरा चैनल हम ये यूज कर लेते हैं। तो ये 36 वाला हमारा ये यूज हो गया। इसमें इसके हिसाब से हम पैनल के सीरीज करेंगे, और जो हमारा दूसरा चैनल है उसका हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। टोटल यहाँ पे जो है 32 पैनल हमारे यूज होंगे, और 32 में टोटल वाटेज हो गया 18 किलो 880 वाट के आसपास यहाँ पे वाटेज होगा सोलर पैनल का, जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, तो ये अंदर से ही पैरेलल हो गया, यानी कि जो एमपीपीटी के चैनल तो अलग है, मगर वो जो पैरेलल हो रहा है वो इन्वर्टर के अंदर ही हो रहा है। और यहाँ पे दोनों एमपीपीटी के लिए एसपीडी अलग अलग है, और जो फ्यूज हैं दोनों सर, यानी कि 3 हमारे स्ट्रिंग बना के लाएंगे। कैसे कैसे वो आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए फ्यूज भी अलग है। तो वो हमने काम कर दिया है।
और अब ये देख सकते हो हमारे पास वायर आ गई है 10 स्क्वायर mm 4 कोर एल्युमिनियम का, जो कि 3 फेज की सप्लाई है, जो डायरेक्ट खंबे से ट्रांसफार्मर से यहाँ पे आ रही है, ट्रांसफार्मर से मीटर में या मीटर से हमारे पास आ रही है। और देख सकते हो मैंने न्यूट्रल को डायरेक्ट कॉमन कर दिया है कि अगर फ्यूज निकलता है तो प्रॉब्लम नहीं होता है, तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल को जो है वो डायरेक्ट कर दिया है। उसके पीछे कुछ रीजंस है, जैसे कि क्या होता है अगर कभी भी न्यूट्रल पहले निकल गया तो सीरीज बन जाता है, फेज डबल फेज आने के चांसेस थे, तो हमने न्यूट्रल में भी फ्यूज लगाया बट उसको हमने डायरेक्ट करके रखा हुआ है। अगर फुल ब्रेक करना है तो ब्रेकर भी लगा हुआ है। तो हमने इनपुट जो मीटर से आ रही थी उसको जोड़ दिया है, जिससे एक्सपोर्ट हो जाएगा। और अब हम लगा लेते हैं इस इन्वर्टर के अंदर राउटर। और अभी जो है दोस्तों हमारा सोलर पैनल का जो स्टैंड है उसका काम कुछ चल रहा है, जिसमें टीम हमारी लगी हुई है और हम इस सिस्टम को करेंगे चालू। तो कुछ चीजें हैं जिनको हम लगा रहे हैं, जैसे कि ये रहा हमारा डोंगल, सिस्टम को फुल्ली इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे और इससे हम मोबाइल से ऑपरेट करेंगे। मोबाइल से देख सकते हैं सोलर कितना बना रहा है, कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, ग्रिड कितना है, सोलर के वाटेज, काफी कुछ है। और ये रहा सिटी, तो यहाँ पे 3 सिटी निकला है। अगर हमारा नेट मीटर नहीं लगता है तो हम सिटी लगाकर भी हम जीरो एक्सपोर्ट टू लोड यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम ये देख सकते हो सिटी लगाएंगे, कस्टमर ने बोला है कि सिटी है तो लगाइए, नेट मीटर जब हमारा लगेगा तब हम पूरा एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे तीनों फेज में हमने सिटी डाल दिया है। उसका जो तीर का निशान है वो हमारे इन्वर्टर की तरफ आना चाहिए, तो उस तरीके से हमने इस सीटी को लगाया है और ग्रिड की वायर में ही लगा दिया है पहले, फिर उसके बाद हमने इसको लगा दिया है। और ये देख सकते हो कुछ लीडें थोड़ी सी लंबी हैं, तो हम यहाँ पे नीचे एक कॉम 1 या 2 या 3 किसी एक को ओपन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 1 को ही मैंने ओपन कर लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे इन वायरों को। और यहाँ पे देख सकते हो सीटी लगाने का नंबर दिया हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ है और इसका जो यूजर मैनुअल है उसमें भी दिया हुआ है। तो 1 और 2 को छोड़ देंगे, 3 4 5 6 7 8 8 तक हम लगाएंगे। व्हाइट ब्लैक कुछ इस तरीके से कलर कोडिंग दिया हुआ है, 1 नंबर सिटी, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके से हमने यहाँ पे लगाना है। तो इसमें भी लिखा हुआ है, आप देखिए छोटा छोटा लिखा हुआ है। और अगर आप यूजर मैनुअल देखोगे तो उसके हिसाब से भी आप लगा सकते हो, यूजर मैनुअल के हिसाब से। तो हमारा सीटी का जो कनेक्शन है दोस्तों वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। और वीडियो दोस्तों अभी खत्म नहीं हुआ है, वीडियो में अभी आगे बहुत कुछ है, तो बड़े ही ध्यान से देखें। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप देख सकते हो अब हम बैटरी को पैरेलल करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। ये देखिए BMS लिखा हुआ है, वहां से हम एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे। तो जो हमारा बैटरी का BMS है वो हम इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो एक वायर लगा लिया है और उस वायर को हम नीचे जो हमारी बैटरी है उस बैटरी में कनेक्ट करेंगे। तो नीचे हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो उन्हीं पॉइंट को हम यूज करेंगे। तो पहले मैं वायर को सेट कर लेता हूँ कि कैसे कैसे। ये वायर यहाँ से कुछ इस तरीके से गया और नीचे की तरफ ही हमारे कुछ पॉइंट है, ये देख सकते हो कैन पॉइंट में हमने लगा लिया है। कैन पॉइंट से लगा के हम दूसरा यहाँ से निकाल लेंगे, RJ45 करके है, ये देख सकते हो RS 485 से लेंगे और इसके 485 में कनेक्ट करेंगे। ये दोनों बैटरी आपस में, इस दोनों का BMS कनेक्ट हो गया है और वो BMS इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो गया है। तो हमारी जो बैटरी है उसका BMS भी कनेक्ट कर दिया है हमने इन्वर्टर के साथ, यानी कि 10 किलोवाट पावर बैंक, 12 किलोवाट हमारा इन्वर्टर 3 फेज का रेडी है। हमारा जो है स्टैंड का काम अभी चालू है। यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो पर्लिन है उनकी कुछ होल्स किए जा रहे हैं, जो कि काम अधूरा था, अनकम्प्लीट था, जिसपे यहाँ पे देख सकते हो लोकल की टीम को हायर किया गया है। तो यहाँ पे कुछ होल्स को ऊपर ही करना पड़ रहा है और कुछ यहाँ पे ये देख सकते हो इसको जोड़ने के लिए हमारे पास ज्वाइंटर नहीं था, तो कुछ इस तरीके से ज्वाइंट किया गया था C चैनल की मदद से। और स्टैंड उड़े ना, कहीं जाए ना, और भी एक्स्ट्रा सेफ्टी किया जा रहा है, कुछ वेल्डिंग का काम हो रहा है वो भी किया जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट दिए जा रहे हैं कि अगर इतनी हाइट पे है तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके ये सेफ रहे।
और बाकी तो ऊपर वाला है, क्योंकि काफ़ी हाइट पे दिया गया है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 16 फीट हाइट दोस्तों बहुत होता है बैक साइड में। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ वेल्डिंग का काम है, और लाइटिंग अरेस्टर का जो है हमारा वो रेडी हो रखा है यहाँ पे। तो हम लाइटिंग अरेस्टर के लिए हमारी जो एक सेपरेट अर्थिंग है उसको लगाएंगे। और देख सकते हो हमारे जो पैनल है उसकी हाइट से हम ऊपर लगाएंगे। तो हमारा ये लाइटिंग अरेस्टर है, जिसके लिए हम फास्टनर वास्टनर को लगा के इसको सेट कर रहे हैं। और ये भी एक प्लेट लगा के नीचे उस तरीके से लगा रहे हैं। और ये हमारे पास वायर है जो कि हमारी 6 स्क्वायर वायर है। और हम यहाँ पे स्मार्ट लोड और नॉर्मल लोड की सप्लाई को हम लेके जाएंगे घर के एमसीबी बॉक्स में। तो उसके लिए जो है हमारी जो वायर है उसको नापा जा रहा है, क्योंकि हमने पहले ही वायर के थ्रू रूट को नाप लिया है। और इन वायरों को हम एक पाइप के अंदर लेके जाएंगे, और हमारे 3 एमसीबी बॉक्स हैं तो तीनों के पास ही हम इन सप्लाई को लेके जाएंगे। तो अब उन वायर को हमने नाप लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मार्किंग कर रहे हैं। व्हाइट वाला जो हमारा स्मार्ट है, और जो दूसरा येलो कलर का टेप है यानी कि पीले कलर का टेप है वो हमारा नॉर्मल लोड है। तो इन सभी वायरों को हम यहाँ से चेंज ओवर जो लगे हुए हैं उन चेंज ओवर के थ्रू हम लेके जाएंगे सप्लाई को नीचे एमसी बॉक्स में। तो उसकी पाइपिंग यहाँ पे कर ली जाती है। और देख सकते हो कुछ अंडरग्राउंड पाइप है तो उनके थ्रू हम खींच लेते हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे पहले से वायर पड़ी हुई है। तो हमारा यहाँ पे सप्लाई दोस्तों आ गया है, बाहर बाहर से आया है, कुछ नीचे आ गया है। तो हमारी जो है तीनों एमसीबी बॉक्स के पास सप्लाई चली गई है। और अब जो है हम यहाँ पे सप्लाई को कनेक्ट कराते हैं, यानी कि ये जो है हमारा आउटपुट लोड है, लोड इस पे चलेगा। ये हमारा स्मार्ट हो गया, पीली टेप वाला हमारा हो गया नॉर्मल। तो यहाँ पे स्मार्ट पे एसी चलाने हैं और नॉर्मल पे हमारा जो नॉर्मल लाइट फैन वैन है वो चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूट्रल हम लगाते हैं स्मार्ट लोड का। ये देख सकते हो यहाँ पे स्मार्ट लोड का हमने लगा दिया है। ये चेंज ओवर करेंगे तो ग्रिड या स्मार्ट पे जाएगा और बीच में ऑफ होगा। और ये रहा हमारा नॉर्मल पे। अगर नॉर्मल लोड चलाना है तो नॉर्मल पे, अगर हमको ग्रिड से बाईपास करना है तो इस चेंज ओवर को बाईपास करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये चेंज ओवर लगाया है। बाकी ये चेंज ओवर कैसा है दोस्तों कमेंट करके आप बताना। वैसे तो यहाँ पे हैंडल वाला ही चेंज ओवर सक्सेस है, बट फिर भी कस्टमर के हिसाब से हमको यहाँ पे लगाना पड़ा। तो हमारी ये सप्लाई कुछ इस तरीके से गई है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ये पाइपिंग के थ्रू करके लेके गए, कुछ ओपन गया है कुछ अंडरग्राउंड गया है। तो हमारी ये सप्लाई पहुंच गई है। तो दूर से हमारा जो स्टैंड है वो रेडी हो गया है, कुछ इस तरीके का दिख रहा है, आप देख सकते हो दोस्तों। तो जो हमारा स्टैंड है देखिए कितनी हाइट पे है। तो स्टैंड हमारा रेडी हो गया है। अब जो हमारे पैनल नीचे रखे हुए हैं उन सभी पैनल को हम चढ़ा लेते हैं छत के ऊपर। टोटल हमारे जो 590 वाट के जो पैनल हैं जो कि टॉपकॉन बाइफेशियल पैनल है, उनको हम छत के ऊपर चढ़ा लेते हैं। और कुछ सामान फैला हुआ है उसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, आप ये देख सकते हो दोस्तों। और हमारे जो पैनल्स हैं यानी कि 32 के 32 पैनल बड़े ही आराम से हम यहाँ पे रखेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई भी पैनल डैमेज ना हो, चटके ना, टूटे ना। तो उस तरीके से हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे जो टोटल पैनल हैं वो दोस्तों आ गए हैं ऊपर की तरफ। और टोटल हमारे पैनल हैं 590 वाट के, टोटल 32 पैनल हैं। तो ये देखने में कुछ इस तरीके के हैं। तो हमारी टीम जो है अब सोलर पैनल को चढ़ाने के लिए सेफ्टी बेल्ट पहन लिया है, रेडी है। और ये हमारे पास कुछ मिड क्लैंप, एंड क्लैंप और स्क्रू बोल्ट, एलन की बोल्ट, तो ये सारा सामान के थ्रू हमारा जो सोलर पैनल है वो रुकेगा। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सोलर पैनल के स्टैंड की हाइट जो है वो 16 फीट हाइट है। तो इस हाइट की वजह से कस्टमर को बोला कि यहाँ पे जो है घोड़ी ला के दीजिए, तो 12-12 फीट की घोड़ी तो ला के दे दिया, मगर घोड़ी से काम नहीं चलेगा क्योंकि पैनल का वेट है, ऊपर से बॉडी का वेट, और सेफ्टी बेल्ट तो है मगर फिर भी सेफ्टी नहीं है। तो यहाँ पे फिर भी हम एक बार कोशिश करते हैं। हमने बोला कस्टमर को कि यहाँ पे जो है हमको भाड़ा बांधना पड़ेगा, भाड़ा एक तरीके का जाल बनाना पड़ेगा तब पैनल लगेगा, बट कस्टमर नहीं माना, जबरदस्ती कर रहा था। तो आप देख सकते हो हम कोशिश किए पैनल चढ़ाने को, 12-12 फीट की 2 घोड़ी लगा के, 17 फीट हो रहा है, 5 फीट तो बंदे की हाइट है, 5.5 फीट के आसपास, फिर भी वो पैनल नहीं चढ़ पाया। तो कस्टमर से थोड़ी सी बहस हुई, बोला भाड़ा बांधना है तो हमको सामान ला के दो।
12-12 फीट के हमको बांस या बल्ली लाके दो, बट वो 5-5 फीट के लाके दिया और बोला कि जाइए हमारा उधर खेत में जंगल जंगल में जाइए, हमारे पेड़ है वहां से काटिए। कुछ हमने यहाँ पे देखिए पेड़ के पास आए और ये सारा सामान कस्टमर को खुद लाके देना था, मगर यहाँ पे हमको खुद जाना पड़ा टीम को ले जाके। तो हम नाप रहे हैं कि कौन सी बल्ली काम की है, तो एक बल्ली सीधी थी तो हमने एक बल्ली काट ली, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो बल्ली है वो कुछ भारी है, तो ज्यादा भारी होगा तो प्रॉब्लम करेगा। तो हमने क्या किया दोस्तों कि ये बल्ली तो ले गए और उसके बाद हमने यहाँ पे 6 बांस काटे होंगे, समथिंग 12 फीट के आसपास 6 जो बाम्बू होते हैं बांस, उनको भी काटे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एक पेड़ भी काटा, फिर ऊपर से बांस काटे हैं और फिर एक दिन तो पूरा ही हमारा यहाँ पे खराब हो गया। तो सोच सकते हो कि कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करते हैं, उनको यहाँ पे रेंट पे लाके देना था, मगर ऐसा नहीं। फिर हमने रात में इसको देख सकते हो बाम्बू लगाया, बांस लगाया, बल्ली लगाया, उसके बाद ये पूरा हम भाड़ा बांध रहे हैं। ये सारा जो काम होता है ये क्लाइंट का होता है, फिर भी हमने यहाँ पे किया क्योंकि हाइट था वो। और उसके बाद जो हम हमारे जो क्लाइंट हमारे जो टीम के हैं वो भाड़ा को बांध रहे हैं और मैं नीचे क्या करता हूँ, टेक्नीशियन को लेके नीचे जो हमारे एमसीबी बॉक्स है उसमें स्मार्ट लोड और नॉर्मल लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 एसी हमने डाल दिए हैं इसके ऊपर और बाकी तीनों फेस पे हमने घर के लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो वो काम हमने यहाँ पे कर दिया है कुछ HT4 कनेक्टर लगा के, और साथ में क्लाइंट भी थे कि बताइए कौन सा कहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से काम हुआ है। तो हमारा जो देख सकते हो जो हमारा भाड़ा है वो बंध चुका है और कुछ हमारे पास फट्टे हैं यानी कि प्लाई है, और उसके ऊपर चढ़ के हम आराम से पैनल को उठा लेंगे। पैनल का भी 32-35 किलो वेट है, तो इस चक्कर से हमको ये भाड़ा बनवाना पड़ा और सबसे क्रिटिकल था यहाँ पे पैनल को चढ़ाना। तो आप ये देख सकते हो कुछ हाइट का काम होता है तो इस तरीके से भी किया जाता है। तो अभी हमारे जो टीम है बड़े ही आराम से खड़े हैं और एक जना यहाँ से 2 जने पैनल को उठा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा अगले दिन जो है वो हमने पैनल को चढ़ाया, यानी कि एक दिन से इन पैनल के जो भाड़ा बांधने में ही चला गया। तो जाहिर सी बात है समय लगता है, जितना इजी आपको दिख रहा है उतना इजी होता नहीं है काम करना, बट फिर भी जो लोग करते हैं उनको आदत हो जाती है। तो आप ये देख सकते हो हमारा पहला पैनल जो है 590 वाट का, उसको हमने यहाँ पे चढ़ा लिया है और देख सकते हो उस तरफ को जगह नहीं है, फिर भी हमारे जो टीम के हैं वो लटक के टाइट कर देंगे उसको एंड क्लैंप। और इसी तरीके से जो हमारे टोटल पैनल है हम सभी को चढ़ा लेते हैं और हम करेंगे क्या, पीछे वाली लाइन और आगे वाली लाइन, तो हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे कि पहले यहाँ का भाड़ा हमारा बन गया है, तो यहाँ के जितने पैनल लगने वो लग जाएं। तो आप सोच सकते हो कि अभी हमने यहाँ पे पैनल लगाए हैं तो उसके लिए हमने भाड़ा बांध लिया है, और फिर आगे पैनल लगाएंगे तो फिर हम इसको खोलेंगे, फिर आगे शिफ्ट करेंगे, फिर लगाएंगे। और इसी तरीके से जब हम पैनल की वायरिंग करेंगे तो उस कंडीशन में वायरिंग में तो हमारी ये घोड़ी काम में आ जाएगी, जहाँ पे घोड़ी काम में नहीं आएगी तो वहां पे फिर हमको भाड़ा बांधना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल हम 32 के 32 पैनल को ऐसे ही लगाएंगे। तो कुछ पैनल हमारे दोस्तों लग चुके हैं और लगने के बाद हम बीच में जगह भी छोड़ेंगे कि हवा का जो प्रेशर है वो निकल जाए। तो बीच में हम एक पैनल की जगह छोड़ेंगे और कुछ आगे भी जगह छोड़ेंगे कि हवा का ब्लॉक ना बने और पैनल जो है वो उड़े ना, यानी कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये पैनल कहीं भी ना जाए। तो आप ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने भाड़ा बांधा, बांस को काट काट के लगाया और अभी पैनल को हम अच्छी तरीके से लगा रहे हैं। तो पैनल नीचे से देखने में कुछ इस तरीके से लग रहे हैं, देख सकते हो दोस्तों। और ये साइड पे जो था मैंने वायरिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था, सिस्टम को चालू चालू तो नहीं किया था क्योंकि चालू करने के लिए उस समय मैं मुंबई एक साइड में चला गया था। बाकी जो काम है वो हमारी टीम अरविंद, सौरभ और लोकल से जो टीम हायर की थी उन्होंने सबने मिल के काम किया, बाकी वो आगे आप देखोगे। तो आप देख सकते हो हमारे पैनल कुछ लग चुके हैं और बीच में जगह छोड़ी हुई है, और इसी तरीके से हमारे जो पैनल है सभी के सभी पैनल लग गए हैं और ऊपर से कुछ इस तरीके का दिख रहे हैं। हमने इतनी हाइट पे तो लगा दिया और हमने बोला सर आप इसको क्लीन कैसे करोगे, बोला सर ये हमारी हेडेक है। हमने कहा अच्छी बात है, तो ये क्लीनिंग में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, बट ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगा, बीच में जगह है, घोड़ी लगा के कर सकते हैं। तो पैनल अच्छी तरीके से लग गया है
और इसको लगे हुए समथिंग 6 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है, क्योंकि जून के आसपास, जून या जुलाई के आसपास का ये इंस्टॉलेशन था। तो आप देखिए हमारे सभी पैनल्स लग गए हैं, और लगने के बाद जो हमारी यहाँ पे बारी आती है वायरिंग की, तो हम किस तरीके से इसकी वायरिंग करेंगे वो भी आप इस वीडियो में देखोगे। और सभी पैनल लगने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और पैनल लगने के बाद अब हमारी बारी आई है वायरिंग करने की। तो हमारी टीम जो है, क्योंकि हाइट पे काम किया है, टीम थक गई, टीम ने शाम अगले दिन रेस्ट किया, और रेस्ट करते ही वहाँ पे प्रतापगढ़ में कुछ टेम्पल्स थे, जैसे कि ये देख सकते हो वहाँ का फेमस टेम्पल है। तो वहाँ पे घूमने गई हमारी टीम। अगले दिन एक दिन काम नहीं हुआ। ये वहाँ के कुछ यूपी प्रतापगढ़ के कुछ फेमस टेम्पल हैं, तो मैं नहीं जा पाया, बट नेक्स्ट टाइम गया तो जरूर घूमूंगा। तो फिर अगले दिन आप देख सकते हो फिर हमारी टीम आई है यहाँ पे, फिर से हमने काम शुरू किया है। तो पैनल दोस्तों लग गए, 2 जगह हमने स्पेस छोड़ा हुआ है। पैनल दूर से देखने में कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब बारी आती है पैनल की वायरिंग। तो हमारे जो इन्वर्टर है उनके अंदर 24 किलोवाट तक पैनल सपोर्ट करता है, और हम यहाँ पे जो एक एमपीपीटी के लिए 11-11 की 2 सीरीज बनाएंगे, यानी कि 11-11 पैनल की 2 सीरीज, और एक सीरीज बनाएंगे हम 10 की। तो टोटल 3 स्ट्रिंग को हम लेकर यहाँ पे जाएंगे। तो देख सकते हो हमने 11 पैनल की 2 सीरीज बना ली, और 10 पैनल की बना ली एक। तो टोटल हमारे हो गए 32 पैनल। तो 11-11 वाले को जो है दोनों को हम पैरेलल कर देंगे इन्वर्टर के अंदर, वो खुद ही पैरेलल हो जाएगा। ये देख सकते हो सभी वायरों को हम यहाँ पे जो वायरिंग है दोस्तों, 6 स्क्वायर वायर यूज की गई है, वैसे 4 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सभी पैनल को हमने सीरीज कर लिया है। सभी को क्या 11-11 के 2 स्ट्रिंग बनाए हैं 11 पैनल के, और 10 का एक बनाया। टोटल हमारे सारे पैनल यूज हो गए सीरीज में, और सभी को हम पाइपिंग के थ्रू सेट कर लेते हैं। और साथ में जो हमारा सोलर पैनल का स्टैंड है उसकी भी वायर को हम लेके आएंगे। तो ये सारी वायर जो है दोस्तों हमारे इन्वर्टर के पास आ गई है। और आने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से है। तो हम इनको क्या करेंगे, जो हमारा डीसी बॉक्स के जो ब्रेकर्स लगे हुए हैं, इन ब्रेकर्स में हम इन वायरों को लगाएंगे। प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। तो देखिए किस तरीके से हम पाइपिंग के थ्रू वायर को लेके आए हैं। तो आप ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और हाँ, ये जब हमने सारी वायरिंग कर ली है, और वायरिंग करने के बाद हमारी जो है अर्थिंग की ये वायर आप देख सकते हो दोस्तों, ये वायर कस्टमर लेके आए। और ये वायर में हमने बोला था कि इसमें कमी है। ये वायर जो है दोस्तों एल्युमिनियम का वायर है, पूरा एल्युमिनियम का वायर है। मैंने बोला कॉपर का यूज करो, बोलते नहीं आप यही वायर लगाओ। तो सारा काम ठीक हुआ, बट ये एल्युमिनियम की वायर डाल के अर्थिंग में, सभी अर्थिंग में एल्युमिनियम की वायर का यूज किया गया, बट वो इतना सक्सेस नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ समय बाद, क्योंकि जहाँ पे अर्थिंग है वहीं पे इनका नल वल है, पानी वानी है, तो मॉइस्चर की वजह से एल्युमिनियम गल जाएगा, और अगर अर्थिंग हटता है सिस्टम से तो प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। बट कस्टमर जहां नहीं मानता है तो दोस्तों हमारी वहां पे मजबूरी होती है कि इस तरीके का काम हो। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमने सोलर पैनल के स्टैंड को भी अर्थ कर दिया है। एल्युमिनियम की वायर थी तो एल्युमिनियम की वायर से ही हमने लगा दिया है, मगर मोटी वायर थी, समय लगेगा थोड़ा सा। अगर मॉइस्चर पकड़ा तो वो अर्थिंग रॉड के पास ही, वहां पे चांसेस ज्यादा है। तो सभी वायरों को हम पाइप के थ्रू लेके आए। देख सकते हो यहाँ पे ये अर्थिंग की वायर है, 3 अर्थिंग यहाँ पे हमारी आ रही है। एक हमारी सेपरेट एसपीडी में डाल दी, क्योंकि इनपुट साइड एसपीडी सेफ रहेगा। अर्थ किया हुआ है, ये है एल्युमिनियम की वायर दोस्तों, कॉपर की होनी चाहिए थी, बट पैसे बचाने के चक्कर से यहाँ पे ये किया गया है। तो एक इन्वर्टर को डाल दी सेपरेट, और एक हमने बैटरी को ले ली, जो हमारी बैटरी है उसको सेपरेट। तो हम यहाँ पे ये लगा देते हैं, और पूरा हमने इन्वर्टर को सबको हमने अर्थिंग कर दिया है। और अर्थिंग करने के बाद हमारे जो ये रहे वायर एसपीडी में भी हमने कर दिया है, एक डीसी एसपीडी के लिए सेपरेट निकाल दिया है। तो आप देख सकते हो हमारा टोटल पैनल और लाइटिंग अरेस्टर का भी हमने अर्थिंग कर दिया है। तो अभी जो है डीसीडीबी बॉक्स में वायरिंग करनी बाकी है, और दूर से कुछ इस तरीके से स्पेस छोड़ा गया है। एक तो हमारा छत के पास, सीढ़ियों के पास है, और ये रहे हमारे सभी के सभी अर्थिंग जो है वो अभी कनेक्ट है। और यहीं पे पानी वानी भी आपने देखा होगा अभी।
तो कुछ इस तरीके का है, बट चांसेस ज्यादा है कि एल्युमिनियम गल जाए। अगर पानी में रहा कंटिन्यू तो गलने के चांसेस है। तो हमारे सभी अर्थ के वायर जो है पाइप के थ्रू गए हैं कुछ ऊपर, ये आप देख सकते हो। तो ये सब अच्छा काम हुआ है, बट सिर्फ वायर में पैसे बचाने के चक्कर से कुछ किया है। तो यहाँ पे हमारे जो 11 के 11 पैनल हैं, 2 स्ट्रिंग है, उनको भी हमने यहाँ डीसीडीवी बॉक्स में लगा दिया। 10 का एक पैनल है उसको भी लगा दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 ये रहा, एक हमने लगा दिया है, तो उसको भी हम लगा देते हैं। तो 11-11 के जो 2 स्ट्रिंग है उसके लिए एक ही एसपीडी है, वो आपस में हमने वायरिंग उस तरीके से कर रखा है। तो प्लस और माइनस का हमने यहाँ पे ध्यान देना है। ध्यान देने के बाद हम इसमें लगा देते हैं। और आप एक चीज समझिएगा कि जब हमने सारी स्ट्रिंग बना ली है उसके बाद कस्टमर का कहना है वो आगे आपको बताऊंगा। ये देखिए हमारे 11 पैनल की जो स्ट्रिंग है 518.2 आ रहा है एक स्ट्रिंग का। और दूसरे का हम चेक कर लेते हैं। ये हम दूसरे को पहले लगा लेते हैं। ये भी 11 पैनल की है। ये देख सकते हो दूसरे को प्लस लगा लिया और ये माइनस लगा लिया है। तो ये हमारा माइनस लग गया है। माइनस लगने के बाद और ये हमारा है 10 पैनल का स्ट्रिंग। तो हमने 11 का एक चेक कर लिया है, बाकी ये दोनों को भी हम चेक कर लेते हैं। तो दोनों को हम चेक करते हैं। ये रहा हमारा, ये 10 पैनल का है। तो 466.9 आ रहा है, ये 10 पैनल का स्ट्रिंग है। ये देख सकते हो यहाँ पे। तो मैं अभी बात कर रहा था कि कस्टमर सारे स्ट्रिंग तैयार करके आ गए हैं और बाद में कस्टमर कह रहा है कि हमको एक एक पैनल का वोल्टेज चेक करके दिखाइए। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हाइट ज्यादा था। फिर हमने सभी का चेक करके दिखाया। तो ये देख सकते हो यहाँ पे 514 आ रहा है। दूसरा जो हमारा 11 पैनल का जो सीरीज बना था वो तो हमने कैलकुलेशन करके दिखाया, तब ये कस्टमर माना कि हमारे सभी के सभी पैनल ठीक है। नहीं तो बोलना ये था कि हमारा अगर एक नया पैनल खराब है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, कोई खराब तो नहीं, उसका वोल्टेज दिखाइए। तो हमने नहीं कहा, हमने कहा सीरीज में हमने बनाया तो हम आपको इसका वोल्टेज कैलकुलेट करके दिखाते हैं, तब जाके कहीं पे क्लाइंट है वो माना है। तो एक का हमारा आ रहा है 513, 514 के 11 के आसपास आ था। तो हमारे 11-11 के दोनों ठीक है। 10 का भी 466 के आसपास आ रहा था, 10 पैनल का सीरीज, वो भी ठीक है। तो ये देख सकते हो हमारे जो है डीसीडीवी बॉक्स की जो वायरिंग है दोस्तों वो कंप्लीट हो गई है और इसके अंदर भी हमने अर्थ कर दिया है। तो इतना जो काम है दोस्तों हमारा वो कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे 590 वाट के पैनल लगे हुए थे। तो हम बैटरी को ऑन करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, जय सिया राम, और सिस्टम को करते हैं चालू। तो सबसे पहले हम बैटरी मोड पे सिस्टम को चालू करेंगे। तो एक बैटरी ऑन किया, साथ में दूसरा बैटरी भी ऑन कर दिया। और ये रहा, हमने इन्वर्टर का स्विच को ऑन कर दिया है। इन्वर्टर का स्विच ऑन करने के बाद हमारा जो सिस्टम है वो कुछ चालू हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये गैलेक्सी 7G प्रो है 12 किलोवाट का। अगर आपको इस तरीके का प्रोडक्ट खरीदना है तो हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। काफी बेस्ट प्राइस और अच्छी जानकारी के साथ आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये देख सकते हो हम सोलर पैनल के जो डीसी पॉइंट है उनको भी ऑन करते हैं और सभी के सभी सोलर पैनल को जो है कनेक्ट कराते हैं। तो हमारे जो सोलर पैनल हैं वो कनेक्ट हो गए और अब जो है हम नॉर्मल लोड चेक करते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। तो 232 के आसपास आ रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हो आरसीसीबी को फिर मैंने बाईपास किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस नहीं हो रहा था आरसीसीबी। तो मैंने फिर इसको बाईपास कर दिया। एक इसको नॉर्मल लोड में जो लगाया था उसको भी बाईपास कर दिया है और जो मैंने ग्रिड में लगाया था उसको भी बाईपास कर दिया है। कस्टमर को बोल के मैंने किया है कि ये सक्सेस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लीकेज करंट ज्यादा हो रहा था, पुरानी वायरिंग है। तो यहाँ पे भी वोल्टेज ओके आ रहा है। सिंगल सिंगल फेज स्मार्ट लोड को भी मैं चेक कर रहा हूँ और ये ठीक है, स्मार्ट लोड का भी ठीक है। तो हमारा जो इन्वर्टर है वो स्मार्ट लोड और नॉर्मल लोड दोनों को चालू कर दिया है। और हमारा सिस्टम अभी जो है बाईपास मोड पे था, अब हम इसको ऊपर कर देते हैं नॉर्मल लोड पे। नॉर्मल लोड पे डाल दिया, स्मार्ट लोड पे भी हम डाल देते हैं। स्मार्ट लोड पे भी ऊपर की तरफ हमारा स्मार्ट लोड है और हमने इन्वर्टर को ग्रिड भी ऑन कर दिया है। और ये देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकर है, इसको भी ऑन कर दिया। तो पूरा सिस्टम जो है हमारा रेडी हो रहा है। और मैं था मुंबई में इंस्टॉलेशन पे, हमारी जो टीम है
उनको हम लाइन पे लेके सेटिंग कराएं, क्लाइंट करे नहीं हम सेटिंग करेंगे। इन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च की थी, तो इसकी जो सेटिंग है कस्टमर ने खुद अपने हिसाब से कितने परसेंट पे बैटरी रखना है, कितना क्या रखना है, ये सारा अच्छे से सेट कर लिया अपने हिसाब से। तो हमने खुद ही बोला आप कर लीजिए, अगर कुछ रहता है तो हमने फिर उसको किया है। तो हमारा जो इंस्टॉलेशन है दोस्तों वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और मैं क्षमा चाहता हूँ कुछ चीज़ें इस वीडियो में नहीं दिखा पाया, जैसे कि यहाँ पे कितने बैटरी की चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और सेटिंग क्या क्या रखा है, क्योंकि मैं साइट पे नहीं था, किसी रीजन से वो वीडियो शूट नहीं हो पाया। बाकी ये जो सिस्टम है दोस्तों पूरा अच्छे से रनिंग कर रहा है। यहाँ पे स्मार्ट लोड पे एसी चल रहे हैं, जब हमारा बैटरी 50% के आसपास आता है तो कट ऑफ कर देते हैं। बाकी ग्रिड से चल रहा है, एक्सपोर्ट अभी चालू नहीं है, पूरा का पूरा ये सिस्टम चालू है। टोटल 18 किलोवाट पैनल है, तो हमारी दिन में बैटरी भी चार्ज हो जाती है और दिन में पूरा का पूरा लोड चलता है, और रात में जिस हिसाब से हमारा लोड होता है उस हिसाब से बैकअप भी ये देता है। तो पूरी जो हमारी साइड है दोस्तों वो कुंडा की कंप्लीट हो गई है। और किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट है तो कमेंट करें। अगर आपको इस तरीके का अपने गांव में, हॉस्पिटल में, शहर में कहीं भी सिस्टम लगवाना है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप संपर्क कर सकते हो। और ये सिस्टम 12 किलोवाट 3 फेज कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।